नाम गा लो, इससे बढ़कर कोई सुख। फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना रे जयपुर वालों, मेरी जयपुर की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँओं, मेरी पिता तुल्य भाई बंधु, सबको कहूँ ये मौका क्या बार बार मिल सकता है? और अभी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दूसरी बार मिलना भी कठिन हो जाएगा। जितने लोग पंडाल के अंदर हैं, चारों पांचों पंडाल जितने भरे पड़े हुए हैं, इससे दुगने लोग। हम तो सोचे थे कि कल तुम चले गए होगे, पर क्या पता था कि तुम यही रहोगे। अच्छा, तुम्हारी भी आदत ऐसी है ना कि बाप के घर आए हो, बिना कुछ लिए जाओगे कैसे? बात तो वहां अड़ जाती है। तुम्हें पता था कि कथा चालू हो जाएगी? हैं? पक्के जादूगर हो तुम लोग। पर एक बात है, मेरे गोविंद देव भगवान की ये जो पवित्र धरा है जयपुर, ये बड़ी कमाल की धरा है। ना जाने इसमें कौन सा जादू है कि वो अपने आप बंसी की तान पर कुछ ना कुछ करा ही दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे आवाज उड़ती जावागी बाबा, और है तो छड़ी राम कटी जावागी। भोरे मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन आवाज उड़ती जावागी बाबा, और है तो छड़ी राम कटी जावागी। एक विश्वास, दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, वस्तु एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, और मनुष्य की देह, ये शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम, शिव नाम गा लेना चाहिए। फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। ये शिव की उदारता से, ये शंकर की करुणा से प्राप्त होगा। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करा कि दवा और दुख ये दो मेरी जिंदगी से कम कर देना, मेरे जीवन से ये दो चीजें कम कर देना। क्या क्या? दवा और दुख। और ये कोई कम नहीं कर सकता तेरे से। तेरी कृपा होगी तो दवा भी कम होगी, और तेरी कृपा होगी तो दुख भी कम होगी। एक डॉक्टर के पास गए और उसने दवाइयां दी, ढेर सारी दे दी, ये वाली भी लेना, ये वाली भी लेना, ये वाली भी लेना। दूसरे के पास गए तो उसने थोड़ी दवाई कम कर दी।
फिर एक और के पास गए तो उसने भी थोड़ी दवाई कम कम। कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया और अच्छे डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद देखा कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, वही दवाई एक दे दी जाए जिससे ये ठीक हो जाए। हमारे बीच में महंत श्री बाल मुकुंद दास जी महाराज विधायक महोदय यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका अथक प्रयास, आज द्वितीय दिवस की जो कथा चल रही है उसमें आपका बहुत बड़ा अथक प्रयास रहा है। एक बार जोरदार ताली। और आपने तो कल मंच से ही कह दिया था कि कथा चालू रखिए और कथा होगी। एक संत की वाणी, साधु की वाणी, तपस्वी की वाणी से शिव तत्व। एक डॉक्टर के पास गए तो वहां उसने कोई दवाई ज्यादा दी होगी, दूसरे ने कम दी होगी, तीसरे ने कम दी होगी। कोई स्पेशलिस्ट ढूंढा, जिसने दवाई की मात्रा और कम कर दी और एक गोली से काम चल गया और बस वही गोली लेते रहना, आराम बना रहेगा, ये डॉक्टर ने कह दिया। एक गोली लेते। वेद व्यास जी महाराज ने भी अपनी 18 पुराण की रचना करी और 18 पुराण में से एक पुराण शिव महापुराण को ऐसा बना दिया कि ये वो टेबलेट है, ये वो गोली है कि इस शिव महापुराण को सुनते रहना तो जिंदगी के सारे दुख अपने आप कटते चले, अपने आप कटते। ये वो टेबलेट है। 18 पुराण में से केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसमें सारे उपाय, बेलपत्र कैसे चढ़ाना, दूध कैसे चढ़ाना, काली मिर्च कैसे चढ़ाना, दुर्वा कैसे चढ़ाना, अरहर दाल की पत्ती कैसे चढ़ाना, कैसे तुलसा चढ़ाना, कैसे बेलपत्र चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे धतूरा चढ़ाना, कैसे दही चढ़ाना, ये शिव महापुराण में वर्णन किया। और पूछा गया है, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करे। शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में 12 संहिताओं में जो वर्णन किया गया उसमें कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं। आज के जमाने के जैसी शंका नहीं है, पूर्व की शंका। कितना सुंदर प्रसंग आता है कि चंचुला देवी ने कथा सुनने के पहले एक प्रश्न ईसर गोरा जी की साक्षी में तुमरुका जी से कर दिया। और ईसर गोरा जी की साक्षी में चंचुला देवी ने प्रश्न किया था कि एक संसार की जन्म लेने वाली एक नारी, संसार में जन्म लेने वाली एक स्त्री, संसार में जन्म लेने वाली एक कन्या, संसार में जन्म लेने वाली एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा, कौन सा धन? एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को अच्छे से अध्ययन नहीं करा तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया। कई लोगों ने तो शिव पुराण को जाना भी नहीं सही से और उस पुराण पर लोगों ने आक्षेप भी लगाया। कौन सा धन एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए चंचुला देवी पूछती है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और आप सब आश्चर्य करेंगे
कि गुरुजी ऐसी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए। तुम रुका जी ईश्वर और गोरा जी के साक्षी में कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए शिक्षा है, और उससे अच्छा धन दुनिया में कोई नहीं। शिक्षा से बड़ा कौन सा धन होगा? आज जयपुर की धरा पर हम कहकर जाएंगे, आप बेटों को जितना पढ़ाओ ना उससे दुगना अपनी बेटी को पढ़ाना। आज जयपुर की धरा से, राजस्थान की इस पवित्र भूमि से हम कहकर जाएंगे तुम बेटों को जितना अध्ययन कराओ उससे दुगना बेटी को पढ़ाना। और याद रखना, बेटी की शादी जब करो ना तो कन्यादान देने की जरूरत ना पड़े, बेटी को शिक्षा का दान ऐसा देकर भेजें। अपनी बेटी में वो शिक्षा देकर भेजना, उसको संस्कार देकर भेजना, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन उस बेटी को कराना। स्वामी विवेकानंद जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, रामकृष्ण परमहंस को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, महाराणा प्रताप जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, छत्रपति वीर शिवाजी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है। अगर नारी उच्च शिक्षा को ग्रहण करती है और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो जीजाबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी जन्म लेकर अपने बच्चों को जन्म देती। मत दो कन्यादान, तुम कुछ भी कन्यादान में तुम्हारा मन पड़े, फ्रिज मत देना, कूलर मत देना, एसी मत देना, डनलप का गद्दा मत देना, सोफा सेट मत देना, पलंग मत देना, तुम बेटी की कन्यादान में कुछ मत देना। पर बेटी से निवेदन है कि आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना अध्ययन कराओ, इतनी विद्या अध्ययन कराओ कि उसको उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान, उसकी शिक्षा उसका कन्यादान। क्या है रतन। ईश्वर गोरा जी की साक्षी में जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर प्रसंग आया है। आपको मालूम है कन्याकुमारी गए हो कभी? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। गए हो? कन्याकुमारी में कन्याकुमारी माता का मंदिर है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? क्यों है? किस लिए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बाणासुर ने पार्वती जी के भाई को गलत संगत में लेकर चले गया, और गलत संगत में पार्वती जी के भाई को जब गलत संगत में लेकर गया और उसको गलत संगत में डालकर एक दिन माता पार्वती के भाई हिमालय राज के पुत्र का जब संहार कर दिया, संहार कर दिया। उसने नहीं मारा, पर उसने अपनी चाल से, अपनी रचना से उसने पार्वती जी के भाई को मरवा दिया, हिमालय राज के पुत्र को मरवा दिया। पार्वती जी तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पार्वती जी ने 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता मैनावती से पूछा, मां मेरा भाई मारा गया। मां, पिता हिमालय राज, मैं जाकर स्वयं बदला लूंगी। हिमालय राज ने कहा, बदला लेने के लिए केवल पराक्रम की या बहुत वीरता की जरूरत भी नहीं होती, बदला लेने के लिए थोड़ी बुद्धि की भी जरूरत होती। अभी कई लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 10 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, बदला लेना था, पाकिस्तान से बदला लेना था, बदला लेना था। लिया जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं। एक युद्ध बम और गोले से लड़ा जाता है और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है।
हथगोलों से लड़ते हैं। एक युद्ध बंदूकों से लड़ा जाता है, तोपों से लड़ा जाता है, गोलियों से लड़ा जाता है, और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। बुद्धि से। पार्वती जी ने पूछा अपने पिताजी से, मेरे भाई की हत्या का बदला मुझे लेना है, मैं कैसे लूं? तो भगवान हिमालय राज के शब्द एक एक घर की महिलाओं के चित्त वृत्ति में और एक एक घर के पुरुष की चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए। ये शिवपुराण का शब्द महाराज जी ने व्यासपीठ से जयपुर में कहा था, ये शब्द आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला कैसे लूं? पिताजी से पूछा गया मां मैनावती से। पिताजी ने कहा, तलवार उठाकर जाओगी और मार दोगी, इससे बदला नहीं होगा। तुमने आक्रमण कर दिया, इससे बदला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि से भी बदला लिया जाता, शांति से भी बदला लिया। थोड़ी धीर धरो, मन घबराओ नहीं, प्रभु मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों चिंता करती हो? काहे के लिए सोचना? क्यों विचार करना? आएगा, थोड़ा इंतजार करो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को, स्वयं ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी को अपने नाना के घर भेज दिया। पार्वती जी को अपने नाना के घर भेजा। कौन है पार्वती जी के नाना? मैनावती के पिताजी कौन है? पितृलोक में रहने वाले पितर, क्योंकि पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पितरों की 3 कन्या मैना, धन्या, कला बैठी हुई थी। उठी, सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और वहीं से निकल कर चली गई। उनका जो लहंगा था उसमें रतन जड़े हुए थे। वो रतन जड़ने के कारण सनत कुमारों की जंघा पर चोट लगी, और जंघा पर जब चोट लगी तो वो जंघा छिला गई। सनत कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पितृलोक में रहती हो, और पितरों के धाम में रहने के बाद भी, जहां इतनी शिक्षा है, जहां इतना अध्ययन है, और वहां रहने के बाद भी तुम मेरा अपमान कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, तीनों की तीनों मृत्यु लोक में जन्म। तो तीनों ने क्षमा मांगी, हमको क्षमा कर, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा, तुम तीनों पृथ्वी पर तो जन्म लोगी, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 कन्या 3 देवियों की गोद में खेली। और कथा के दूसरे दिन आपको कहा था कि बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अगर कहीं पर है तो घर के बुजुर्गों के पास में है। दादा दादी अपने पोता पोती को सिखा देते हैं अगरबत्ती पकड़ना, दादा दादी अपने बच्चों को सिखा देते हैं पोता पोती को आरती करना। भले दादा दादी कुछ नहीं दें अपने पोता पोती को, पर मेरा निवेदन है, जितने बाहर रहते हो, जितने पुणे मुंबई में रहते हो, जितने दूर दूर देश में रहते हो, उनसे निवेदन है, साल में कम से कम 1 बार अपने को अपने गाँव जरूर आना चाहिए और अपने दादा दादी के पास अपने पोता पोती को जरूर रखना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु है घर के बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी। बच्चों को साल में 1 बार नाना नानी के घर पे भी जरूर लेकर जाओ, बच्चों को 1 बार दादा दादी के पास जरूर लेकर जाओ। वो बैठेंगे, दादा दादी कुछ नहीं देंगे तो उनको सिखाएंगे। दादी पलंग पर सो जाएगी और बच्चे से कहेगी, पोते से, छोटा सा पोता है 3 साल का 4 साल का, और इतने से पोते से दादी कहेगी, चल मेरे पांव दबा। चल मेरे पांव दबा। अब पोता कितना बड़ा है? जम के बोलो जरा, कितना बड़ा है? 4 साल का, 3 साल का। इतने में तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मम्मी तुम्हें शर्म आना चाहिए, इतना सा लड़का मेरा और तुम पांव दबा रही हो। अरे मम्मी को तो खुश होना चाहिए कि आज दादा दादी अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं कि बुजुर्ग अवस्था जब तुम्हारे माँ बाप की आए तो उनके पांव दबाना मत भूलो।
पर आज की बहुओं का मुंह फूल जाता है, आज की बहुओं का मुंह में ना जाने क्या हो गया कि उनका मूड ऑफ हो जाता है। मम्मी तुमने मेरे बच्चे से पानी मंगवा लिया, मम्मी घर में क्या नौकर नहीं थे, मेरा बच्चा नहीं ला। अरे दादा दादी अगर बच्चे को पानी लेना है रसोई घर में भेज रहे हैं, तुम खुश होना। दादा दादी बच्चे से कह रहे हैं मेरे को बाम लगा दे, खुश होना। दादा दादी अगर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दवाई ला दे, खुश होना। दादा दादी अगर तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे पति से नहीं, तुम्हारे घर के पोता पोती से अगर कह रहे हैं ए बेटा मेडिकल चले जा सामान ला दे, ए बेटा सब्जी लिया, तो गुस्सा मत होना। दादा दादी उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि जिस दिन तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तुझे इसी तरह से सेवा करना है जो आज मेरी कर रहा है। पर हमारी रीत उल्टी हो गई साहब, हमने उल्टा सोचना चालू कर दिया। मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता। वो जेठानी का बच्चा उसको बताओ, देवरानी का बच्चा उसको बताओ, मुझे मेरे बच्चे को मत बता। मेरे बच्चे से पाँव दबरी। छोटे से बच्चे को दादा दादी नाना नानी काम बताएं, तुम प्रसन्न होना, वो समझाएं प्रसन्न होना, क्योंकि नाना नानी और दादा दादी आपके बच्चे को कुछ नहीं देंगे तो अच्छा संस्कार जरूर देकर जाएंगे और वो आपको श्रेष्ठ बनाकर। बुरा मत मानिए। और यहां अगर कोई जीजियों को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। अगर हमारी वाणी से अगर आपको ठेस पहुंच रही हो ना तो क्षमा चाहूंगा। पर निवेदन है दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बच्चों को लेकर जाए, लेकर जाए जरूर। उनको जो शिक्षा मिलेगी वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को उनके नाना जी के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि पार्वती जी के गुरु कौन थे तो कह देना उनके नाना नानी। पितरलोक में जो विराजमान थे वो उनके नाना नानी स्वयं गुरु थे पितृलोक में। 4 वर्ष की पार्वती जी को भेज दिया नाना नानी के घर में। नाना जी की गोद में एक दिन पार्वती जी बैठी थी, पितरों की गोद में बैठी थी, तो नाना जी ने पूछ लिया पार्वती से, गौरा कहते थे पार्वती, हिमालय सुता कहते थे पार्वती। पूछ लिया ए हिमालय सुता, हे गौरा, आज तुम्हें नाना नानी की कैसे याद आ गई, कैसे आई? पार्वती जी कहने लगी मेरे भैया को मारा गया है छल से और मुझे आपसे कुछ विद्या ग्रहण करना है। कहा क्या विद्या चाहिए? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। पितृ लेकर गए और समुद्र का वो पवित्र तट पर बिठाकर जो शिक्षा देना प्रारंभ करा। कुंवारी अवस्था में जो शिक्षा मिली वहीं पर कन्या कुमारी के रूप में मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी विराज, शिक्षा की देवी के रूप में बल मिला। आखिरी में भाई का बदला तलवार से नहीं लिया गया, आखिरी में तलवार से बदला नहीं लिया गया, केवल वाणी से बदला ले लिया गया। वाणी से। एक नाना नानी क्या देंगे बच्चों को? एक बेटी का बाप अपनी लड़की के कन्यादान में अगर कुछ देना तो हमारा निवेदन है कि वस्तु से ज्यादा ध्यान रखना अपनी बेटी के कन्यादान में। ओ मेरी जीजियों, जयपुर की मेरी माताओं, जयपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरा निवेदन है अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ देना कहीं मत देना, ये आपकी मर्जी है। पर आज व्यासपीठ से ये सीख कर जाना कि मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, उसको अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, उसकी अच्छी एजुकेशन। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरा परम धन, एक स्त्री का परम धन कौन सा? का शिक्षा, संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। और शिक्षा की मूलता ही यह कहती है
कि जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटते चले जाओ। शिक्षा की मूलता कहती है जहां बखाड़ा खड़ा हो, जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटकर भगवत भजन में अपने चित्त को लगाओ। इसलिए अभी आपको कथा में कहा, भगवान से अगर मांगना तो दो चीजें भगवान से मांगना कि मेरी दवा और मेरा दुख, ये दोनों कम करते चले जाना, दोनों कम। दवा भी मेरी कम करिए और मेरा दुख भी कम करिए। ये दवा खाते खाते बहुत समय हो गया, मेरा दुख और मेरी दवा दोनों कम हो। उसी तरह वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करते समय शिव महापुराण को वो दवा का रूप दिया, वो दवाई बता दी शिव पुराण में। 18 पुराण में से शिव महापुराण को वो दवा बता दी कि ये दुनिया के कलिकाल का सारा दुख अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को जब सुन लेगा, दिल से जब वो श्रवण कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दुख आएगा, और वो भगवान की भक्ति में लगा। जरूरत। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं महाराज, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने प्रश्न खड़े करते हैं लोग। महाराज जी इतना इतना प्रश्नों का वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा बिहार में, अब बिहार तो बिहार ही है, तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो नजर ही नहीं आता, कहां है भगवान, कहां है ईश्वर, वो दिखता ही नहीं। हम कहते हैं वो दिखता नहीं है तो भी वो दुख हर लेता। आप सबने परीक्षा दी है, अरे बोलो तो जम के, कोई ना कोई परीक्षा तो दी होगी। परीक्षा हॉल में बैठते हो तो किताब दिखती है, जम के बोलो जरा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जिसका भी तुम एग्जाम देने के लिए बैठे हो, देखकर लिखने देते हैं, जम के बोलो जरा। नहीं। सामने किताब होती है, नहीं। 20 क्वेश्चन होता है, नहीं। सामने कोई बुक होती है, नहीं। क्या करना पड़ता है? बिन देखे लिखना पड़ता है। जब बिन देखे लिखोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा। और मान लो सामने किताब रख ली और तुम लिखने बैठ गए तो क्या कहलाओगे? नकल चोटे, और तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा और तुम्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा और तुम्हें फेल मान लिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर तुमने देखकर लिखा तो तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। तुमने बस, तुम्हारे सामने किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सामने कोरी कॉपी है और तुम उस कोरी कॉपी पर अपना याद किया हुआ लिख रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम पास हो जाओगे। देखकर लिखा तो नकल कहलाएगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगली परीक्षा में बैठना, 1 साल तक तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं वो दिखेगा तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं दिखता तो पास हो जाओगे। वो नहीं दिख रहा है तो पास हो, उसको याद करो। परीक्षा हाल में याद किया जाता है, साइन थीटा से कॉस थीटा पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ये ध्यान दिया जाता है। किस तरह से अध्ययन करना है ये उसके स्मरण में लिया जाता है। उसको उसके सामने बुक नहीं होती, उसको याद करो। याद कर कर फिर लिखोगे कॉपी में तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और तुम उसको याद तो करो, वो सामने हो तो कहां कहां। वो कहते हैं ना, बस एक आस उससे बंधी होना चाहिए। एक आस, एक आस उससे बंधी। वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक आस।
तुझसे मिलने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। सही बताएं ना तो कल आप लोगों की दशा इसी गाने पर फिट थी। बिल्कुल यही गाना तुम्हारे ऊपर फिट हो रहा था। आंखों से आंसू ढल रहे थे महाराज। 3 दिन 4 दिन की कथा और बाबा हो दशा। बोलो कल आप लोगों ने कई जीजियों के आंख में ऐसे आंसू देखे होंगे जिनको कभी रोते नहीं देखा। वो भी कल शिव के लिए रो रहे थे। वो भी कल शिव के, उनकी आंख में जल भरा। कितनी वो कहा कितनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने के। कितना कितना भीतर से उस परमात्मा को याद किया है। उस परमात्मा को याद किया, इतना याद किया उस परमात्मा को। बस इसीलिए सामने अगर कोई नहीं भी है उसका स्मरण कर लो, दिल से उसको पुकार लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र याद करो, मात्र। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग? जागृत। और वो जागृत ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं? तो कहा बाबा केदारनाथ जी को। मेरे केदारेश्वर बाबा को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके प्रमाण कितने हैं? प्रमाण कितने? भविष्य पुराण का एक संवाद बड़ा सुंदर है जागृत ज्योतिर्लिंग का, स्मरण करिएगा जरा। भविष्य पुराण में वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान कहा गया। एक शिव का कोई भगत पैदल अपने गांव से चलकर बाबा केदार का दर्शन करने गया। बाबा चला अपने गांव से, शंभो 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 शिव शंकर बम बम बोले, हर हर बोलता बोलता चला। रास्ते में पैदल पैदल। अब तो यात्रा बसों से होती है, हेलीकॉप्टर से होती है, गाड़ियों से होती है, ट्रेनों से होती है। पहले लोग चारधाम करने अपने घर से पैदल चले जाते थे। पैदल चले, शिव का नाम लेकर चला। और भक्त जब भगवान शंकर का नाम लेकर जय केदार जय केदार जय केदार 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 जय केदार 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 जय केदार जय केदार जय केदार जय केदार चल। भविष्य पुराण का संवाद कहता है जब वो रास्ते में चलता चलता थक गया, बीमार पड़ गया, शरीर बेकार सा हो गया, बेकार सा। चलते चलते बहुत सा दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी। औषधि ली, फिर बढ़ा, फिर औषधि ली, फिर केदारनाथ पहुंचा। नीचे वाले कह रहे हैं जल्दी जाओ, आज केदारनाथ जी का कपाट बंद होने वाले, जल्दी जाओ। तेज चल रहा है। केदार बाबा के मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ रहा है। हाँ भरा रही है, औषधि शरीर को दे देकर चला रहा है। और केदारनाथ के मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंचा था और फिर बीमार पड़ गया। फिर औषधि की जरूरत पड़ गई, औषधि ली, फिर बढ़ गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तब तक तो केदारनाथ का कपाट बंद हो चुका था, ताला लग गया था, चाबी चल रही थी। डोली, पंचमुखी डोली बाबा की निकल कर चल गई। पूछा भैया मुझे केदार बाबा का दर्शन करना है, बहुत दिनों से पैदल चलकर आया, मुझे केदार बाबा का दर्शन करा दो भैया।
औषधि ले लेकर चला हूँ, पैदल चलता चलता अपने गांव से यहाँ आया हूँ। मेरे पास वाहन का पैसा भी नहीं था भैया, मैं पैदल आया हूँ। कपड़े भी इतने नहीं है भैया, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, मुझे केदार का दर्शन करा दो। कोई नहीं सुनते, सब पालकी लेकर निकल गए। सब आर्मी के मैनों ने, लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने, सब ने कहा कि अब ये जगह खाली कर दो। केदारनाथ पूरा खाली, पूरा खाली था। चल दिया भैया। अब ये पट कब खुलेंगे? 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के बाद ये पट खोले जाएंगे। 6 महीने। चलता चलता थोड़ी दूर पर एक घाटी के पास में बैठकर रोने लगा। हे मेरे केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, भोलेनाथ, अब कैसे आऊंगा? शरीर इतना अनुकूल नहीं है कि मैं अगला दर्शन तेरा कर पाऊंगा। अब तो मैं मर जाऊंगा, अब शरीर में कुछ दम नहीं है, मैं तो तेरा दर्शन करने। उतरते उतरते शाम होने लगी, आंखों से नीर बह रहा था। एक केदारनाथ का कंकर उठाकर उसने हाथ में रखकर रोते हुए उसी का आंसू से अभिषेक कर। शाम के समय मेरा भोलेनाथ एक संत का रूप रखकर, मेरे शंकर एक संत का, एक शिव का रूप रखकर, और शंकर भगवान शिव संत का रूप रखकर आकर बोले, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? केदारनाथ जी का दर्शन करने आया था, मेरा केदार तो पट बंद हो गया, 6 महीने बाद खुलेगा। मैं बीच में बीमार बहुत पड़ गया तो चढ़ने में नहीं आ पाया, पट बंद हो गया, 6 महीने लगेंगे, अब तो बंद हो गया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम एक काम करो, दवाई ले लो, औषधि ले लो, भोजन करो, मेरे आश्रम में आराम से सो। ये मेरा आश्रम है बाजू में, चलो। हाथ पकड़ा भोलेनाथ जी ने और ले गए आश्रम में बिठा दिया। चल बैठ, भरपेट भोजन कर। भरपेट भोजन कराया, औषधि खिलाई, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें कल दर्शन कराऊंगा। ये मेरा वचन है कि कल तुझे दर्शन होंगे, मेरा वचन। कपाट खुलेंगे, हाँ कपाट खुल के दर्शन करूंगा। ताला खुलेगा, हाँ ताला खोल के दर्शन कराऊंगा, चल सो। वो शंकर का भक्त, केदारेश्वर का भक्त सो गया भोजन कर कर। शिव जी ने पार्वती जी को कहा, इसको पंख दे, पंख, कामल ओढ़ा, कामल ओढ़ा। शंकर भगवान ने दूसरे दिन फिर आवाज लगाई, ए चल, मैं तुझे दर्शन कराता। जो लेकर गए, कपाट खुला था, मंदिर के अंदर ले जाकर बाबा ने खड़ा कर दिया, दर्शन कर। केदारेश्वर, केदारेश्वर की आंखों से जल बहने लगा। पंडित जी तो बोल रहे थे कि 6 महीने बाद कपाट खुलेगा, तुमने तो मुझे दूसरे दिन ही दर्शन करा दिया। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले। एक साध्वी के रूप में एक सन्यासन कहती है, जिस दिन तू सोया था और जिस दिन तू उठा है, सोने के 6 महीने की नींद मेरे भोलेनाथ ने तुझे एक दिन में दे दी है। 6 महीने की निंद्रा तुझे एक रात्रि की निंद्रा लग रही है, और 6 महीने की निंद्रा पूर्ण कर कर तू विश्वनाथ मेरे केदारेश्वर बाबा का दर्शन कर रहा है। अगर विश्वास पक्का है, दुनिया में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति और विश्वास अगर दृढ़ है, तो तुम्हें मेरे शंकर के मंदिर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। शंकर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर आए, शिव आए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
नामते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठकर जपते रहो, तुम उसको पुकारते रहो, तुम उसके दरवाजे तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट का स्मरण करते रहो। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो सब दूर जाना छोड़ जाए, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, वहां जाते रहो, जाते रहो, उसका फल मिलेगा। एक पत्र अच्छा है। भौरी देवी पत्नी श्री राधेश्याम टेलर, नाम्बा सिटी, जिला डीडवाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। भौरी देवी पत्नी श्री राधेश्याम टेलर, नाम्बा सिटी, जिला डीडवाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं व्यासपीठ पर विराजमान भगवान शिव को नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने का क्या फल है, शिव जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाने का क्या फल है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या फल है, बताना चाहता हूं। मेरा बेटा मुकेश कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, संयोगवश सफलता हाथ नहीं लगी तो वह हताश हो गया। हताश होकर बोला, मम्मी अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो टीवी पर महाराज आता है प्रदीप मिश्रा, वो अपनी कथा में कहता है कि संघर्ष का जीवन है, इसमें हारना नहीं है, परिश्रम पूर्ण करो, शिक्षा पूरी करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, आखिरी में शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो। मेरे बेटे ने 2023 में एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए फिर परीक्षा दी, और एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए परीक्षा दी। परीक्षा में बैठने से पूर्व उसने बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो गुरुजी शिव जी की कथा कुछ ना कुछ देती जरूर है। मेरे बेटे ने भी मन में सोच लिया कि अब ये सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर देगा जरूर। टीवी के सामने कथा सुनता, बाबा पर भरोसा करता, मंदिर जाकर झाड़ू पोछा करता, पशुपतिनाथ का व्रत करा। शायद कोई ऐसा लड़का होगा गुरुदेव। शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? दुनिया के लोगों को एक जगह नौकरी मिलती है, मेरे बेटे ने एक फॉर्म भरा और 9 एम्स हॉस्पिटल से नौकरी का अप्लाई आया। महाराज जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। 8 नहीं, अर्थात 9 एम्स अलग अलग स्थानों से मेरे बेटे के लिए पत्र आया कि तुम्हारी मर्जी पड़े कि 9 एम्स हॉस्पिटल में से जो ज्वाइन करना है वो तुम ज्वाइन कर सकते। भरोसा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की अर्वंग भक्ति किसको कहते हैं? एक आनंदता किसको कहते हैं? एक अलमस्ती किसको? विश्वास, भरोसा। एक पत्र हो अच्छा है। मेरा नाम कविता कंवर, पत्नी फूलदीप सिंह कंवर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, निवासी तुंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने आ सकती है। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते। मेरा नाम कविता कंवर, पति का नाम फूलदीप सिंह कंवर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, तुंगा, तहसील बस्ती, जिला जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उस गठान की जांच के अनुकूल बताया कि ये अच्छी नहीं है, इसका ऑपरेशन करा लीजिए और उसके बाद में फिर दवाइयों के अनुसार आप चलते रहे। ये गठान तुम्हारे चेस्ट में ठीक नहीं। मैं घबरा गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके ऑपरेशन की बहुत जरूरत है। हम लोग परेशान हो गए और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन शीघ्र से शीघ्र करो। तभी
मेरी एक बहन ने कहा तो चिंता मत कर, टीवी पर शिव पुराण की कथा आती है, डॉक्टर से दवाई ले। सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं, वो जैसा बोले वैसा कर। ऑपरेशन की तारीख भी लेकर आ, दवाई भी लेकर आ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी, दवाई लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख का इंतजार करते उससे पहले मेरी जीजी ने कहा कि अपन सब सीहोर चलते हैं, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आते। रुद्राक्ष लेकर आए, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीते और बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा का श्रृंगार करती और बाबा का श्रृंगार कर कर जल लेकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से प्रार्थना कर कर पी लेती। उसी जल को थोड़ा सा चेष्ट पर लगा लेती है। 5 बार मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नंदी के कान में बोलकर आती और बाबा से कहती मेरी दुख को मिटाना, बड़ी बीमारी के चांस बताएं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैं ऑपरेशन के लिए गई तारीख पर, उस समय डॉक्टर ने देखकर कह दिया कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपकी गठान पूरी तरह से गल चुकी है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है, आप घर जा सकते। एक शिव की भक्ति, एक शंकर की कृपा और एक आपका विश्वास, आपका भरोसा। और शंभो शरण पड़े मांगो। हमारे बीच में माननीय गोपाल शर्मा जी विधायक महोदय जयपुर क्षेत्र से, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े मांगो दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े। आप जितना विश्वास शंकर पर करेंगे, शिव आपके सम्मुख में होंगे, उसका भरोसा, भरोसा कितना भरोसा भविष्य पुराण कहती है, कितना भरोसा होगा उस शिव भक्त का जिसके लिए स्वयं शंकर भगवान अपना मंदिर छोड़कर बाहर आकर, अपने मंदिर से बाहर निकलकर और स्वयं कहते हैं कि तू आराम कर, विश्राम कर, भोजन कर, सो, कल मैं तुझे दर्शन कराऊंगा। और मेरे शंकर भगवान ने उसकी ऐसी नींद लगाई कि 6 महीने की एक रात्रि कर। 6 महीने की एक रात्रि कर दी और मेरे शंकर ने, मेरे करुणा सागर, मेरे उदार शिव ने कर। चंचुला देवी जब कथा को सुनने के लिए बैठी है, ईश्वर जी गोरा जी स्वयं यजमान बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं और चंचुला के सामने एक प्रश्न फिर आकर खड़ा हो। कहा अच्छा, जब जब प्रश्न आता है ना, तब तब शिव मुस्कुराते हैं, शंकर मुस्कुराते। शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, ये पता नहीं, परंतु एक बात हम बताएं ना, जब जब तकलीफ आती है ना, कष्ट आता है ना, दुख आता है ना, परमात्मा उस दुख को देखकर थोड़ा सा आनंद के साथ पार्वती जी से कहते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुरा ले। पार्वती कहती है ये रो रहे हैं और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। इनकी जिंदगी में कष्ट आन पड़ा है और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, इसके दुख भाग्य में ढेर सारे लिखे हैं, अगर वो दुख इसके सामने आते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं और ये शंकर का नाम ले लेकर वो दुख काटती जा रही है, तो समझ ले कि आगे इसका रास्ता क्लियर होते चले जा रहा है, ये बढ़ते चले। क्यों चिंता करना, क्यों विचार करना, क्यों सोचना, करना। दुख आए थोड़ा सा घबराना नहीं है। कितना सुंदर कहा है
जब नया रास्ता आता है, नया मोड़ आता है, नया मोड़ आया तो तुम नए रास्ते पर आओगे, फिर नया मोड़ आया, फिर नए रास्ते पर आओगे, फिर मोड़ आया, फिर नए रास्ते पर आओगे। और जितने मोड़ आएंगे नया रास्ता मिलते जाएगा और एक दिन वो मोड़ रास्ता आपको अपनी मंजिल तक छोड़ आएगा। चलते जाओ, रुकना नहीं है, बढ़ते जाओ, ठहरना नहीं है, आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है, बढ़ते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे आदत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। जरा विचार करिएगा, कौन भजता, कौन स्मरण करता, कौन भजता? आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है, आपका स्नेह है और आपकी वात्सल्यता, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और सही कहे ना मेरी जीजियों, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माओ, मेरे भाई, सत्य कहे ना, ये आपकी वात्सल्यता है, ये आपका प्रेम है शंकर के प्रति, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा इसे दिव्य और भव्यता में चल रही। और बहुत ध्यान देना महाराज, बचपन और पचपन ये दो अवस्था ऐसी होती है, इसको सावधानी से जीना है। कौन कौन सा? जम के बोलो, जम के बोलिए जरा। बचपन और पचपन। बचपन में कोई भी बात दिल में मत रखो, और उम्र 55 की हो जाए तो कोई भी बात दिमाग में मत रखो, तो आप जिंदगी मस्त जी सकते। 55 की अवस्था में जरा सी बात बहू ने ये बोला था और दिमाग में रख ली, बेटे ने ये बोला दिमाग में रख लिया, ननन ने ये बोला दिमाग में रख लिया, मामा जी बोले दिमाग में रख लिया, फूफा जी बोले दिमाग में रख लिया। 55 की अवस्था में जितना तुम दिमाग में भरते जाओगे तो अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाओगे। यहां से सुना, यहां से निकाली। ये कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हैं? अरे जम के तो बोलो, कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हैं? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कुंडलों का जो छिद्र है वो बढ़ता चले जाता है। काहे के लिए पहनते हैं? पहनने का कारण केवल इतना है, फालतू की बातें आए तो इस कुंडल के छेद में से निकल कर बाहर चली जाए, अच्छी बातें आए तो हमारे कानों में प्रवेश करती चली जाए, तो हमारे जीवन का आनंद पता। बचपन और 55 दोनों अवस्था समझने की है। बचपन में कोई बात दिल में मत रखो। बचपन में मेरी मम्मी ने बड़े भैया को बहुत प्रेम करा, मुझे नहीं करा, बचपन की बात बचपन में छोड़ दो। और 55 की जब अवस्था आ जाए, 55 की आयु, जितनी भी 55 साल के लोग यहाँ बैठे हैं और जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 55 की अगर आयु आ जाए तो फिर बात को दिमाग में मत लेना। बेटे ने क्या कहा था, बेटी ने क्या कहा था, मामा ने क्या कहा था, फूफा जी ने क्या कहा था। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो। क्या सोचना, विचार नहीं करना अपने को, छोड़ देना ये विचार। गांठ हो गई थी चेस्ट में और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से साफ हुई। ये शिव की कृपा है। एक बार जोरदार शिव तत्व किसको कहते हैं? समूह किसको कहते हैं? शिव कथा किसको कहते हैं? कुछ दिमाग में नहीं रखना, फालतू बातें कुछ भी दिमाग में आए ना तो छोड़ दे जाओ। फालतू की बातें, बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी में आएगी, फालतू फालतू चीजें भी आएंगी, छोड़ते जाओ, अच्छी चीज पकड़ते जाओ। कुछ अच्छा मिले ग्रहण कर लो, कुछ अच्छा प्राप्त हो ग्रहण कर लो,
ग्रहण करो, ले धारण करो, और बाकी की जितनी चीजें आए उनको छोड़ दे। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करते करते ब्रह्मा जी का एक चरित्र आया, जिसमें ब्रह्मा जी शंकर भगवान पे शंका कर, शंका याद रखना, बहुत स्मरण अपने अंदर रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। एक अपने परमात्मा पर, एक अपनी जन्म देने वाली मां पर, एक अपने पालन करने वाले पिता पर, और एक अपना घर छोड़कर जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है वो अर्धांगिनी पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। कभी शंका मत करो। एक अपने इष्ट देव पर, भगवान पर कभी शंका मत करना। कोई तुमसे कहते क्या रखा शंकर जी में, हमारे देवता के पास आओ, कोई कहे हमारे यहाँ आओ, कोई कहे हमारे यहाँ आओ। अपने भगवान पर कभी शंका मत करना, अपने पिता पर कभी शंका मत करना, अपनी मां पर कभी शंका मत करना। और जो अर्धांगिनी अपना घर छोड़कर तेरे लिए चलकर, तेरे लिए चलकर, अपना घर छोड़कर तेरे पास आई है दुल्हन बनकर, उस पत्नी पर कभी शंका मत करना। शंका हमारे जीवन को नष्ट कर, हमारे जीवन को शंका नष्ट कर। किसी ने कह दिया तेरी पत्नी ऐसी, तुमने शंका करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे से मिलते हो तो मुस्कुराकर मिलते हो, और पत्नी से मिलते हो तो दुख मिलाकर, अरे कहां फंस गया, कहां रोते हुए मिलते, कहां। हमने एक बात कथा में कही थी कि दुनिया में 3 चीजें बहुत कठिन है। बोला था कि नहीं बोला था? सुनी थी कथा कि नहीं सुनी? दुनिया में 3 चीजें बहुत कठिन है। पहले नंबर पर हाथी को धक्का मारना, दूसरे नंबर पर मच्छर के पांव में मालिश करना, और तीसरे नंबर पर शादी के बाद पति का मुस्कुराना। ये जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिन है, बहुत कठिन। आपकी तो हुई नहीं, हमारा और तो जीवन का सबसे बड़ा सच है। 3 चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। पहला हाथी को धक्का मारना, दूसरे नंबर पर मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरी बात यह है कि शादी हो जाए और उसके बाद अगर पति मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि दुनिया की रीति बदल गई है। ये मुस्कुरा रहा, बहुत, ये दुनिया की सबसे कठिन चीज। और अगर पति बेचारा शादी में ज्यादा मुस्कुरा लेता है और पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर फिर अच्छे से खूब हंस रहे थे, खूब मुस्कुरा रहे थे। मैं जानती हूँ तुम्हारे लक्षण, एक एक लक्षण से सब जानती हूँ, तुम्हारे को पहचानती हूँ अच्छे से। मेरे साथ कहीं पर भी जाएंगे तो रोतला मुंह लेकर जाएंगे, मेरे माँ बाप के घर जाएंगे तो ऐसा मुंह उतर जाएगा। और शादी में कौन थी वो नीले सूट वाली, कौन थी वो? अब पति कह रहा है वो मेरे बुआ की लड़की है ना, उसकी जो शादी हुई है ना, उसकी ननन थी बेचारी रे। वो पूछ रही थी कि भाभी कहाँ से हैं, तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ से। तो इतने खुश होगा, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। क्यों मुस्कुरा, इतना मुस्कुरा, बहुत कठिन है हमारी, बहुत कठिन। शंका करो, जहां शंका करने की जगह है वहां शंका करना। अपने माता पर कभी शंका मत करना। कोई कह दे कि तुम्हारी मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, छोटे को कम चाहती है, मंजिले को ज्यादा चाहती है, संजिले को ज्यादा चाहती है, उसको अंगूठी दे दी, उसको चेन दे दी, दम कर कहना वो मेरी माँ है, उसकी मर्जी पड़े, जिसको पूरी दौलत दे दे, उसका अगर आशीर्वाद मेरे सिर पर होगा तो मैं करोड़ों में कमाऊंगा, वो मेरी माँ है। और कोई तुमसे कहे तेरे पिताजी ने बड़े भाई को ये दे दिया, छोटे को वो दे दिया, अरे आप राजस्थान में रहते हो और यहाँ का नानी बाई का मायरा सारी दुनिया सुनती है। नानी बाई के मायरे में एक संवाद आता है, जय कुंवर बाई जब मरी, दादी जब मरी तो अपने पोते को, बड़े पोते को सारी प्रॉपर्टी मिल गई, और छोटा पोता नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर के मंदिर में पड़ा था। सारी प्रॉपर्टी बड़ी को मिल गई, बड़े पोते को मिल गई, बड़ी बहू को मिल गई, सब कुछ मिल गया। बड़ी बहू को सब कुछ मिल गया, उसके 2 लड़के भी हो गए। नरसिंह मेहता के तो केवल 2 ही लड़के, नरसिंह मेहता के तो 2 ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की।
2 बच्चे थे नरसिंह मेहता जी के। और बड़ी भाभी के यहाँ तो 2 लड़के हो गए, नरसिंह मेहता जी के यहाँ लड़की हो गई। कई लोग कहते हैं अरे लड़की किसी पैसे वाले के यहाँ हो जाती, गरीब बड़े के यहाँ लड़की होगी, बेचारा कन्यादान कैसे करेगा। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है कि लड़की पैसे वाले के यहाँ हो जाती। कन्यादान का मौका भगवान उसी को देता है जिसने जिंदगी में बहुत सारे यज्ञ और अनुष्ठान करे। हर किसी के यहाँ लड़की हो जाएगी क्या? मौका देता है परमात्मा, हर किसी क्या हो जाए। किस्मत वाले हो, किस्मत। जिन जिन के घर में बेटी ने जन्म लिया है ना, आज घर पे जाके राइनॉन से नजर उतार कर पीछे फेंक देना। भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। और ठाठ से, और जितनी बेटियां मेरी यहाँ बैठी हैं और जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, बेटा, दुनिया के लोग कहते हैं बेटा माँ बाप का तर्पण करे, बेटा पिंडदान करे, बेटा तिलांजलि दे, तो माँ बाप करते हैं। पर शिव पुराण कहती है जिसके माँ बाप अगर बेटी का कन्यादान कर देते हैं, उस माँ बाप को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना। दूसरे का पेट्रोल डलवाकर, थोड़ी सी गाड़ी की एक्शन दिखाकर 10 रुपए का चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप पर भरोसा कर कर अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। माता पिता है तो कन्यादान करे, जीवन की सार्थकता हो। थोड़ा सा बॉडी शॉडी देखी, थोड़ा फैशन मैसन देखा, 10 रुपए का चाउमीन खर्च कर दिया, 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया, उतनी देर में 10-20 बार तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, 60-60 रुपए का बैलेंस डलवा दिया, और उतने में तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और भाता नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। और जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी, पढ़ने के लिए जयपुर भेजा, खर्चा करा, जमीन गिरवे रख दी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया तेरे पढ़ाने के लिए, और जिस माँ बाप के तू हृदय का चांद का टुकड़ा था, और आज तुझे वो दूसरा चांद पसंद आ रहा, दूसरा का। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। दोस्ती किसी से भी हो, पढ़ो कहीं पर भी, पर कह दो मैं अपने माँ बाप के बिना, जो मेरे माता पिता चाहेंगे वो कन्यादान करेंगे तो मैं शादी करूंगी, वरना मेरे लिए सब धूल है, सब मेरे लिए सब। क्या करना मुझको? 4 प्रश्न का मत करना कभी भी जीवन में। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर अपना इष्ट देव भगवान, मेरे शंकर पर मुझे विश्वास है, सब वो करेगा, मुझे भरोसा है मेरे शिव जी पर, सब वो करेगा, मैं काय को शंका करूं। एक पत्र है, वो देखा ममता बाबा मैं आबू रोड से आई हूँ। गुरुजी मैं, मेरा नाम ममता है, मैं आबू रोड से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं? आ सकती। मासिक धर्म आता था, बहुत पीड़ा होती थी। फिर मैंने डॉक्टर को बताया तो बोला कि गर्भाशय में एक नींबू से बड़ी गांठ हो गई। दूसरे डॉक्टर को बताया तो वो बोला कि नींबू जितनी गांठ है इसको निकलवाना पड़ेगा। तीसरे डॉक्टर को बताया तो उसने भी यही बोला कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। चौथे डॉक्टर के पास गई, उसने भी यही बोला कि गांठ सेब जितनी बड़ी हो गई है, इसको निकालना। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। गुरुजी कैसे करवाती ऑपरेशन? कोई करने वाला घर में नहीं था। आपका कथा आस्था चैनल पर लगाया तो आपकी कथा आ रही है।
गुरुजी पहली बार आपकी कथा सुनी, आप बोले किसी भी बीमारी हो शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पीना चाहिए, बेलपत्र खाना चाहिए। बाबा 1 लोटा जल ने तो कमाल कर दिया गुरुदेव। मैंने पीना चालू करा और बिलपत्ती को खाना चालू करा। कथा सुनती, आसन लगाकर बैठ जाती टीवी के सामने। मैं आपसे कभी मिली नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं। बाबा से बस विनती करती टीवी के सामने, बाबा मेरा गर्भाशय में गांठ है, सेब की आकृति की। बाबा समय आया, हम दूसरी बार डॉक्टरों से जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा था कि ये गांठ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और गांठ गल चुकी थी। ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। एक शिव शंका कहां करना है ये सोचने वाली बात है। आप अगर शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का आनंद रचना कर रहे हो, शिव को भज रहे हो, शंका नहीं करना। भगवान पर कभी शंका मत करो, अपने इष्ट पर अपने शंका मत करो, अपने गुरु पर शंका मत करो, दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी। छोटा पोता मंदिर में रोता, नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया, नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया, और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीबड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के। पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में, सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है। चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है। उनको क्या मालूम है, कई बार होता है ऐसा, वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कह दिया फूलचंद। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में। उसने झोला हाथ में रखकर बताते हैं, बता। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अब भी कि अब भी बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, और झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए, टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहते झोले में, तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है, बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने खोल इसका झोला, और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं, तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तो तरह छोड़ के, मैं भी छोड़ ले जा इसको। बताते हैं, बताते हैं, देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने, जरा विचार करिएगा। नरसिंह मेहता की यहाँ दादी का धन नहीं मिला, पर दादी का जम के बोलो आशीर्वाद, आशीर्वाद। बस बहुत। और किस्मत का ताला यदि खोलना है तो भगवान की भक्ति में जितने रमोगे उतना उतना शिव कृपा करता है, उतना। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। बड़े प्रेम से दोनों हाथ ताली से बजाते हैं। हमारे बीच में जल्दीपुरा गोवर्धन नाथ जी के मुखिया जी पधारे हैं, डाकघर वाले, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को काश वाले का, नैनों को काश वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी को विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। दिल से बाबा को विनय निवेदन भाव से सब साथ में बोलिएगा। जो पंडाल में हैं वो लोग पंडाल में, जो पंडाल के बाहर बैठे हैं पेड़ों की छांव में रोडों पर, वो भी बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करिए।
महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर शिव की कथा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय आ गया था। चंचुला देवी कह रही हैं कि वो संशय कौन सा? ब्रह्मा जी ने संशय में ये कहा कि सृष्टि का रचना करता भी मैं हूं, सृष्टि का पालन करता भी मैं हूं और सृष्टि का संहार करता भी मैं, मेरे सिवाय कोई नहीं। कई लोगों के मन में ये गलत विचार आ जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो केवल हम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। ये गलत सोच। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी सरनाम हो रहा है, करता है मेरा बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करता है? किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर ले, करने वाला तो एक है, वो मेरा देव अधिदेव महा